अयोध्या राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अकाउंट से 6 लाख रुपए फर्जीवाड़ा के रूप में निकालने का बड़ा मामला सामने आया है। राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने कोतवाली अयोध्या में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। मामला बेहद गंभीर है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक नए घाट अयोध्या में खाता संख्या 39200235 राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नाम खुला हुआ है, जिसमें ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र सिग्नेचर अथॉरिटी हैं, जिनके माध्यम से भुगतान हो सकता है। कल दोपहर SBI बैंक लखनऊ से महामंत्री चंपत राय के पास फोन आया कि चेक संख्या 740798 के माध्यम से 9,86,000 का भुगतान का चेक बैंक में जमा किया गया है। क्या यह भुगतान किया जाना है? इस पर महामंत्री चंपत राय ने चेक बुक से देखकर बताने की बात कही और जब चंपत राय ने अपने चेक बुक में इसको देखा तो इस नंबर का चेक बुक में लगा मिला। बैंक से जब जानकारी की गई तो एक बड़ा गंभीर मामला सामने आया। चेक संख्या 740799 दिनांक 1 सितंबर 2020 को 2,50,000 PNB बैंक में ट्रांसफर किए गए। वहीं चेक संख्या 740800 से दिनांक 8 सितंबर 2020 को 3,50,000 PNB को ट्रांसफर किए गए। कुल 6 लाख रुपए पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट में फर्जीवाड़े के तरीके से ट्रांसफर किए गए। बल्कि यह तीनों चेक राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चेक बुक में लगे रहे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अकाउंट से फर्जीवाड़े के मामले को सामने आते ही पुलिस प्रशासन और बैंक में हड़कंप मच गया। आनन फानन में महामंत्री चंपत राय ने अयोध्या कोतवाली में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 658/20 धारा 419, 420, 477, 478, 471 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने IT सेल सहित 2 टीमें बनाई हैं। साथ ही भारतीय स्टेट बैंक लखनऊ, जहां से फर्जीवाड़ा करने की कोशिश की गई, फर्जीवाड़ा किया गया, वहां की CCTV फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। राम जन्मभूमि के खाते से फर्जीवाड़े तरीके से 6 लाख रुपए निकालने का यह मामला सामने आया है। मामला बेहद गंभीर है और इस घटना से बैंक और पुलिस विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। वहीं अयोध्या DSP राजेश राय ने बताया कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा जानकारी दी गई थी। एक 2.5 लाख का और एक 3.5 लाख का फर्जी चेक लगाकर निकाल लिया गया। यह चेक 1 सितंबर, उसके 2 दिन बाद दूसरा चेक से पैसा निकाला गया और जब तीसरा चेक 9,86,000 लगाया गया तो बैंक से वेरिफिकेशन कॉल किया गया। तो इस मामले की जानकारी ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को हुई, जिसके बाद ट्रस्ट के द्वारा दिए गए जानकारी के मुताबिक मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। जालसाजी हुई है, वो जालसाजी है क्या? कल दोपहर लगभग 12 बजे स्टेट बैंक लखनऊ से फ़ोन आया मेरे पास और पूछा कि क्या आपने 9,86,000 का कोई चेक किसी को इशू किया है? हमारे पास भुगतान के लिए आया। बैंकों में व्यवस्था है, वो पूछ सकते हैं। अगर हम हाँ करेंगे तब वो भुगतान कर देंगे। मैंने उत्तर दिया मुझे मालूम नहीं है, चेक करना पड़ेगा। और मैंने अपने अकाउंट सेक्शन से पूछा तो उन्होंने भी अनभिज्ञता जाहिर की। ये बात हमने लखनऊ के SBI के उस व्यक्ति को बताई जिसने सवाल किया। मैंने उसको कहा कि किस नंबर का चेक है हमारा। उन्होंने चेक का नंबर बता दिया। मैंने चेक बुक खोली तो वो नंबर हमारी चेक बुक में ऑलरेडी लगा हुआ था। पूछने वाले ने एक दूसरा बताया कि आपने कभी 2.5 लाख का चेक दिया है? मैंने कहा याद नहीं है, नंबर बताइए। नंबर बताया, वो चेक भी हमारी चेक बुक में लगा था। तो इस प्रकार 3 चेक निकले, 2.5 लाख, 3.5 लाख और 9,86,000। इसमें 2.5 लाख और 3.5 लाख के चेक पंजाब बैंक के थे।
यानी उसने पंजाब बैंक में जमा किए, और 9,86,000 का चेक उसने इस बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा किया। 2.5 लाख का चेक उसने 1 सितंबर को जमा कर दिया। हमने ध्यान नहीं दिया, कोई ध्यान देता भी नहीं, हमारा भुगतान अकाउंट अलग है। 3.5 लाख का चेक उसने 8 सितंबर को जमा किया। जब एक ही आदमी लगातार चेक दे रहा है तब उन्होंने तीसरे चेक पर हमसे पूछ लिया। यहाँ से मामला खुल गया। बैंक ने बहुत त्वरित गति से काम किया। अयोध्या बैंक मैनेजर को खबर मिली, वो दौड़े और लिखित रूप में उन्होंने पंजाब बैंक जाकर पता किया, तो पता लगा कि 2.5 लाख और 3.5 लाख के चेक कैश हो चुके हैं, और उसमें से 4 लाख रुपया निकल गया है, 2 लाख बचा है। अर्थात उसने 4 लाख रुपया भी 8 तारीख को निकाला होगा या 9 तारीख को निकाला होगा सवेरे सवेरे। उसको ब्लॉक कराया गया और बैंक ऑफ बड़ौदा का 9,86,000 का चेक उसके स्टॉप पेमेंट में डाला गया। इस प्रकार 3 चेक कटे। खोजबीन हुई कहाँ के हैं, वो बात भी ध्यान में आ गई, और तब हमने पुलिस रिपोर्ट लिखा दी कल। अब पुलिस कार्रवाई करेगी, बैंक अपनी व्यवस्थाओं से पता करेगा व्यक्ति कौन है, किस शहर का है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। पुलिस काम करेगी, बैंक अपने सिस्टम से काम करेगा। लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि उसको हमारे बैंक का अकाउंट नंबर कैसे पता लगा, उसे ये भी कैसे पता लगा कि इन नंबरों के चेक अभी इशू नहीं हुए हैं। अब ये बड़े अनुसंधान की चीजें हैं, करेंगे लोग। कुल मिलाकर स्टेट बैंक लखनऊ क्लियरिंग शाखा की सतर्कता से 9,86,000 रुपये बच गया था। उम्मीद है जो 2 लाख हमारा बैंक में पड़ा है वो कहीं जाएगा नहीं अब, और जो 4 लाख रुपया विड्रॉ हो चुका है वो वापस आ जाएगा। सर, वो जो पंजाब नेशनल बैंक में जो पैसे गए हैं वो क्या किसी फर्म के हैं या किसी व्यक्ति? नहीं, ये तो अभी हम नहीं बता पाएंगे जब तक बैंक हमें पूरी निश्चित जानकारी नहीं देगा या पुलिस जानकारी नहीं देगी, हम नहीं बता पाएंगे। सर अक्सर सर बैंक का एक नियम भी है कि अगर 1 लाख से ऊपर का पेमेंट है तो वो एक बार ग्राहक से उन्होंने कहा कि हमें शंका तब हुई कि जब एक ही आदमी, एक ही व्यक्ति और 1 सितंबर, 8 सितंबर, 9 सितंबर को 3 चेक लगा रहा है। इसी में पूछा उन्होंने। बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ बैंक के उन कर्मचारियों को जिन्होंने इसको पकड़ लिया। सर, एक बड़ा सिंडिकेट दोनों जो चेक भुगतान हुए हैं पीएनबी के हैं। एक चेक जो भुगतान नहीं हो पाया वो बैंक ऑफ बड़ौदा का है। सर, ये लगता है कि बड़ा सिंडिकेट जो है जो क्लोनिंग। कल दिनांक 9/9/2020 को समय 1500 बजे श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव श्री संपत राय जी द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया, जिसमें अंकित किया गया था कि ट्रस्ट के अकाउंट से लगभग 6 लाख रुपए फर्जी चेक द्वारा पैसे भी डाक कर लिया गया है। इस संबंध में एफआईआर अंकित कर दी गई है। इसकी जानकारी गहनता से की जा रही है। शेष विधिक कार्रवाई हेतु एक टीम रवाना कर दिया गया है। अयोध्या से संवाददाता मनोज यादव की खास रिपोर्ट।